स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं भूनिधि पर अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो कोई भी ब्राउज़र आपको ओपन करना है और सर्च करना है भूनिधि। फर्स्ट वाला जो ऑप्शन मिलेगा देख सकते हो आप, भूनिधि डॉट नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, इसरो की एक ये साइट है। और जो भुवन पोर्टल था उसका कुछ डाटा जो है वो भूनिधि पर अब ट्रांसफ़र कर दिया गया है। भूनिधि और भुवन जो पोर्टल है वो दोनों ही इसरो के हैं। ये दोनों वेबसाइट इसरो की है। यहाँ पर आपको सैटेलाइट्स इमेजरी मिल जाएगी। तो भूनिधि पर आपको जो कुल 44 सैटेलाइट्स की इमेजरी मिल जाएगी, जिसके अंदर इंडिया के कुछ सैटेलाइट्स और कुछ फॉरेन सैटेलाइट है। तो आपको सबसे पहले क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन वाले बटन पर, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको सोल्यूशन के अंदर मिस्टर मिसिज जो भी आप है सिलेक्ट करना है, और उसके बाद फुल नेम डालना है आपको। जेंडर सेलेक्ट करना है। लॉगिन आईडी कुछ भी आप डाल सकते हो, जैसे कि यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रही है, तो आप इस प्रकार से लॉगिन आईडी डाल सकते हो। और ये जो है 11 कैरेक्टर से अधिक नहीं होनी चाहिए लॉगिन आईडी, बस 11 से कम ही रखना है आपको लॉगिन आईडी। तो उसके बाद पासवर्ड आपको डालना है, कोई भी आप अपना खुद का पासवर्ड क्रिएट कर लेना, और एड्रेस वाले ऑप्शन पर आना है। उसके बाद यहाँ से कंट्री को सिलेक्ट करना है। तो इंडिया, जैसे कि मैं अभी इंडिया से हूँ तो यहाँ से कर लेते हैं इंडिया को सिलेक्ट। और उसके बाद आपको यूज़र टाइप के अंदर अगर गवर्नमेंट है तो सेलेक्ट कर सकते हो, प्राइवेट एकेडमी है तो मैं भी फ़िलहाल एकेडमिक यानी कि शैक्षणिक मतलब यूज़ करना चाह रहा हूँ डाटा। उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आपका कोई इंस्टीट्यूट का नाम डाल सकते हो, जो भी है। और उसके बाद डिपार्टमेंट, जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसका नाम डाल देना, जैसे कि मेरा जियोग्राफी है। और इस यहाँ पर आप अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट डाल सकते हो। अगर आप किसी और काम और पद पर कोई काम करे तो वो डाल सकते हो, जैसे कि मैनेजर हो आप या फिर कोई, वो डाल सकते हो। उसके बाद एड्रेस लाइन के अंदर आपका जो एड्रेस है वो डालना है। और एड्रेस लाइन 2 के अंदर आप सेम भी डाल सकते हो, हाउस नंबर वगैरह आपको पता है तो वो भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और उसके बाद स्टेट का ऑप्शन आएगा। तो अब मैं आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे कि मैं हरियाणा करता हूँ। उसके बाद सिटी, और यहाँ पर सिटी सेलेक्ट करना है, और फिर आपको डालना है पिन कोड, आपका एरिया का जो पिन कोड है वो डाल देना। तो यहाँ पर मैं 12 51 10 पिन कोड है डाल दिया। उसके बाद आपको जाना है कॉन्टैक्ट डिटेल पर। यहाँ पर सबसे पहले आपको मिलेगा फ़ोन वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद देखो आपको ऑप्शन मिलेगा एडिशनल फ़ोन नंबर का, ये भी यहाँ पर भी आप अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हो, सेम डाल सकते हो। अगर है तो डाल देना, नहीं है तो आप एक ही नंबर सेम यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मोबाइल नंबर, तीसरा जो कॉलम है उसके अंदर भी आप सेम नंबर डाल देना, कॉपी पेस्ट कर देना। उसके बाद ईमेल आपको यूज़ करनी है। और फैक्स के अंदर, ये जो फैक्स है मतलब कि ऑनलाइन जो अब तो ऑनलाइन सिस्टम जो है ओपन हो गया, पहले जो डाक के थ्रू डाटा वगैरह यूज़ करते थे हम, तो उसके लिए था ये, आप मत डालना, उसको खाली छोड़ देना। उसके बाद कैप्चा आपको डालना है, और कैप्चा डालने के बाद आपको करना है सबमिट पर क्लिक। तो कैप्चा डाल देता हूँ मैं, और उसके बाद करना है आपको सबमिट पर क्लिक। जैसे सबमिट पर क्लिक करोगे आपके सामने एक एग्रीमेंट आएगा नेशनल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट डाटा, कि आप इस जो ये डाटा है वो स्टडी पर्पज़ से यूज़ कर रहे हो कुछ इस प्रकार से। बस टर्म एंड कंडीशन आपको सेलेक्ट करनी है, और नीचे आपको क्लिक करना है, और थोड़ा सा स्क्रॉल करके प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका एक यूज़र नेम, जो आपका यूज़र आईडी वो आपको शो हो जाएगी, और आपको एक मेल पर ये जो है वो सेंड कर दी जाएगी आपकी यूज़र आईडी। उसके बाद आपको अपनी मेल ओपन करनी है, और एक वहाँ पर आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन मिलेगा, तो वो क्लिक करके एक्टिवेट कर लेना है मेल को। उसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर आओ, और जो आपको यूज़र आईडी मिली है, आपको ईमेल पर मिली है, वो यूज़र आईडी डालो, और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था शुरू के अंदर वो पासवर्ड डालो, और सबसे उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। तो अगर आप लॉगिन के पर क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जहाँ से आपको एक स्पेसिफिक एरिया, मतलब आपका जो स्पेसिफिक स्टडी एरिया है, किस रिगार्डिंग आपको जो है वो डाटा चाहिए, वो यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। कोई सा भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर आपका मतलब स्टडी एरिया से रिलेटेड डाटा है तो कर लेना, नहीं है तो भी कोई सा भी कर सकते हो। उसके बाद आपको एक और मतलब करने बाद दूसरा जो सब ऑप्शन है वो क्लिक करना है, और यहाँ से आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। उसके बाद देखो अगर आपका लॉगिन हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सही है। अगर नहीं हो रहा है, वापस आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर ले जा रहा है, तो आप होम वाले पर क्लिक कर लेना, और होम वाले बटन पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये यहाँ पर ले आएगा, जहाँ पर आपको कुछ मैप वगैरह शो हो जाएंगे। तो बस आपको ऐसे करना है। उसके बाद देखो आपका जो है वो वैसे तो लॉगिन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होता है तो आप होम पर क्लिक करना, आपको ये यहाँ पर ले आएगा। उसके बाद आप डाटा कैसे डाउनलोड करना है तो वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना है भूनिधि पर।